हेलो फ्रेंड्स। अभी तक टैली में हमने कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करना है एंड कंपनी वाउचर एंट्री कैसे करनी है वो हमने सीखा है। तो आज हम बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी जो एंट्री होती है वो किस तरह से करनी है ये हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। सो वाउचर एंट्री करने के लिए हम वी प्रेस करेंगे और कम जो बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं नॉर्मली वो 3 वाउचर्स में होते हैं: कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री होती है उसके बारे में सीखेंगे। सपोज हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो उस केस में उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें F4 प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर को एक्टिव करना है और जैसे ही हमने कैश यहाँ पे एक्टिव किया तो ये अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन विंडो दिखेगा। अब यहाँ पे क्रेडिट पे हमें क्या करना है, जैसे बैंक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में कैश हो रहा है तो कैश अकाउंट को हमेशा आपने कैश डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे कैश लिख देना है। और यहाँ पे फिर आपको डिनोमिनेशन पूछेगा कि कौन से डिनोमिनेशन में अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है तो वो डिनोमिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है अगर आपके पास है, अदरवाइज उसको सेव कर देना है कंट्रोल A करके। और नरेशन में आपको लिखना है बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर आपको उसको सेव कर देना है। फिर दूसरा जो एंट्री होता है कॉन्ट्रा वाउचर में वो है विड्रॉल का। सपोज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से 5000 विड्रॉ किया तो उस केस में एंट्री क्या होगा, यहाँ पे विड्रॉल हो रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गिवर है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा एंड कैश हमारे पास आ रहा है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस तो दैट इज वाई उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करने वाले हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। 5000 हमने यहाँ पे विड्रॉ किया है। फिर यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन टाइप पूछेगी और फिर राइट एरो क्लिक करके आपको शो मोर को क्लिक करना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एटीएम है, कार्ड है, चेक है, ईसीएस है, ई फंड ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, इलेक्ट्रॉनिक डीडी और पीओ है और अदर्स। जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें जैसे आपने एटीएम से विड्रॉ किया है तो एटीएम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और फिर अमाउंट अपने 5000 लिखा ही हुआ है और उसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे विड्रॉल का एंट्री हमने पास कर दिया, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम विड्रॉल का एंट्री पास कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एंट्री जो हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास कर सकते हैं वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर है। सपोज हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज ए गिवर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए रिसीवर। तो यहाँ पे क्रेडिट में बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। सपोज हमने 15,000 यहाँ पे ट्रांसफर किया है और यहाँ पे ट्रांसफर का हम टाइप, ट्रांजेक्शन का टाइप लिखेंगे राइट एरो की करके यहाँ पे शो मोर में देखना है। जैसे आपने चेक से ट्रांसफर किया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया है तो हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर लिखेंगे, यानी ई फंड ट्रांसफर से हमें यहाँ पे सेव करना है उसको 15,000 को, उसको फिर सेव कर देना है। और यहाँ पे हमने इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना है, ई फंड ट्रांसफर ही रहेगा हमारा। और यहाँ पे बीइंग में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम ये ट्रांसफर का एंट्री कर सकते हैं। तो नॉर्मली कॉन्ट्रा वाउचर में 3 तरह का एंट्री होता है: अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर। तो ये सारी एंट्री जो देखनी है तो आपको डे बुक में जाना है। डे बुक के लिए शॉर्टकट की है के, जैसे ही के प्रेस करोगे आपके सामने ये ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, डेट कौन से डेट को हुआ था, जो भी वो डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारा एंट्री आपको दिख जाएगा। डे, पर्टिकुलर्स, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, डेबिट अमाउंट, इनवर्ड्स क्वांटिटी, क्रेडिट अमाउंट, ये सारा आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन का टाइप नहीं दिख रहा है तो अगर आपको ट्रांजेक्शन का टाइप देखना है तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है और फिर यहाँ पे आपको बैंकिंग उसको सिलेक्ट करना है और फिर आपको बैंकिंग में बैंक के रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसको क्लिक करना है। जैसे आपको क्लिक करोगे आपको दोनों बैंक का लेजर दिख जाएगा। आपको यहाँ पे उसको क्लिक करना है, जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा क्लिक किया तो हमारे पास ये पूरा डिटेल आ गया कि देखो ये ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा था, कैश एंड सेम बैंक ट्रांसफर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देख सकते हैं जैसे एटीएम एंड सेम बैंक ट्रांसफर। कमलेश
को हमने पेमेंट किया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 ऑन अकाउंट, हम यहाँ पे लिख देंगे से एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट, वो बाद में सीखेंगे। यहाँ पे 10,000 लिख देना है, डेबिट लिख देना है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, हम उसको किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, जैसे बैंक से चेक से कर रहे हैं तो जो भी बैंक से कर रहे हैं पेमेंट वो लिखना है, और अगर कैश से कर रहे हैं तो कैश से लिखना है। यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देते हैं, बिकॉज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया। 10,000 यहाँ पे लिख दिया। एंड ट्रांजेक्शन टाइप में हम यहाँ पे वापस सिलेक्ट करना है कि अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो चेक लिखना है। यहाँ पे मैं ई फंड ट्रांसफर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, और नरेशन में लिखूंगा बीइंग अमाउंट पेड टू कमलेश। सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे देखो ई फंड ट्रांसफर में हमने पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा का डिटेल एंटर करके रखा है, बिकॉज हमने जब इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर प्रिपेयर किया था वहाँ पे एक जो बैंक डिटेल आता है वहाँ पे हमने यस करके आप उसको सेव करके एंट्री उसको कर सकते हो, बीइंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा, और उस तरह के एंट्री करके उसको सेव कर दीजिएगा। सपोज हमने टेलीफोन बिल एक्सपेंस पे किया है तो टेलीफोन बिल लिखेंगे यहाँ पे, और सपोज हमने 20,000 पे किया है तो 20,000 लिख के, सपोज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसको पेमेंट किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे। ट्रांजेक्शन टाइप में हम चेक लिखेंगे, ई फंड ट्रांसफर लिखेंगे, तो शो मोर करके वहाँ पे ई फंड जो ट्रांसफर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसको सेव कर देना है। बीइंग अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल पेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसको हम सेव कर देंगे। रिसिप्ट वाउचर में उसका शॉर्टकट की है F6। हेमंत ने हमें 10,000 पे किया है, तो हम यहाँ पे क्या क्रेडिट करेंगे, हेमंत इज ए गिवर, तो हेमंत का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे 10,000 से, और डेबिट में ऑन अकाउंट हम लिख देंगे यहाँ पे 10,000, और उसने हमें ट्रांसफर किया है सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक यानी दिया है, तो उसको हम सेव करेंगे, और यहाँ पे चेक और डीडी को हम रखेंगे, बिकॉज हमने चेक और डीडी से पेमेंट, उसने चेक पेमेंट किया है तो इस तरह से उसको एंटर करके सेव कर देंगे। नरेशन में लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत, उस तरह से उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से सपोज हमें बैंक इंटरेस्ट बैंक देती है तो वो भी हमारा इनकम हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो बैंक इंटरेस्ट, हमारे पास बैंक इंटरेस्ट अकाउंट नहीं है तो उसको अल्ट सी करके क्रिएट करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे SBI, बिकॉज हमें SBI का इंटरेस्ट मिला है, तो उस तरह से। और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम में उसको सेव करेंगे वाउचर, और फिर उसको सेव कर देंगे, तो इंटरेस्ट आ गया हमारे। सपोज हमें 500 इंटरेस्ट मिला है तो 500 इंटरेस्ट लिखना है, और हमें ये कौन से बैंक से मिला है, SBI से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 500 से। ट्रांजेक्शन टाइप होगा उसका फंड, ई फंड ट्रांसफर हम सिलेक्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे, और नरेशन में हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसको सेव कर देंगे। इस तरह से हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। हेमंत के पास से अमाउंट मिला है 2 लाख, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट में हेमंत अकाउंट हो रहा है, 1 लाख का अमाउंट पे किया है, ऑन अकाउंट लिखेंगे, और बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर पेमेंट हुआ है तो 1 लाख लिखेंगे, और ट्रांजेक्शन टाइप में लिखेंगे हम ई फंड ट्रांसफर, और उसको सेव कर देंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ ₹1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत, और उसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं। डे बुक में देखोगे तो आपको सही सारा एंट्री दिख जाएगा जो इस डेट को 1 अप्रैल 2020 को हुआ है, और ये सारा हम अगर उसका ट्रांजेक्शन टाइप देखना चाहते हैं तो वापस गेटवे ऑफ टैली में जाके बैंकिंग सिलेक्ट करके, जैसे ही आप बैंक रिकंसिलेशन सिलेक्ट करोगे आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका ट्रांजेक्शन टाइप दिख जाएगा, जैसे कैश डिपॉजिटेड है तो कैसे आएगा, सेम बैंक ट्रांसफर है सेम बैंक ट्रांसफर, चेक और डीडी सेम बैंक ट्रांसफर, इस तरह से ये सारी डिटेल मिल जाएगी।